नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो क्या राजस्थान में सियासी रणक्षेत्र तैयार हो गया है? क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत पर निशाना साधा है, उससे तो यही लग रहा है कि राजस्थान के सियासी पिच पर अभी उबाल आना बाकी है। दरअसल आपको पता ही होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी ये दोनों नेता एक मेज पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक ही पद पर दोनों ही फाइट करते हैं। और उसमें हालांकि अशोक गहलोत ने 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए राज किया। सचिन पायलट खेमे का दावा है कि जब सचिन पायलट सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उस समय अशोक गहलोत महलों में बैठकर एसी की हवा खा रहे थे। अब सवाल उठता है कि अब कांग्रेस का राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी साल राजस्थान में चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले सचिन पायलट का बागी तेवर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। यहां पर दो सवाल उठते हैं, एक कांग्रेस के दिल्ली में बैठे आला कमान पर, दूसरी कांग्रेस की राजस्थान की पार्टी पर। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस इस समय साफ साफ दो खेमे में बटा हुआ है। हम इन सभी चीजों को विस्तार से समझे उससे पहले सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने को समझ लेते हैं। दरअसल अचानक से सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और धुआंधार तरीके से अशोक गहलोत पर एक के बाद एक आरोप लगा देते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने आरोप लगाया है कि हम जो आरोप बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर लगाते रहे थे, उस पर इन 5 सालों में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सचिन पायलट का सीधा सीधा इशारा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के मिलीभगत पर था। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि आखिर इन 5 सालों में जो हम विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के सरकार पर आरोप लगा रहे थे, उस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और उसके बाद सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का ऐलान कर दिया है। कल सचिन पायलट अनशन करेंगे और इसके बाद सचिन पायलट के इस ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। अब सवाल हम दिल्ली के आला कमान पर कर लेते हैं। दरअसल आपको याद होगा, जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ राजस्थान से निकलकर एक जगह पर आकर बैठ गए थे और वो मांग कर रहे थे कि उन्हें कोई पद दिया जाए, लेकिन उस समय भी किसी तरह कांग्रेस आला कमान ने इसे टाल मटोल कर इस मामले को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी राजस्थान में कई बैठक हुई, लेकिन सचिन पायलट खेमे को इससे कुछ नहीं मिला। देखने को यह मिला कि अशोक गहलोत का खेमा दिन ब दिन मजबूत होता चला गया और यहीं से एक असंतोष की भावना जो सचिन पायलट खेमे में जन्मी, अब वो चुनाव से ऐन वक्त पहले खुलकर दिख रहा है। सचिन पायलट का अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर देना ये दिखाता है कि सचिन पायलट अब पार्टी के अंदर रहकर ही पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी का दूसरे नंबर का चेहरा अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन करने लगे तो जनता में इसके लिए क्या संदेश जाएगा। दरअसल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से अशोक गहलोत ने ही रोका था। अशोक गहलोत ने अपनी फील्डिंग सेटिंग की और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि एक वर्ग का यह मानना था कि सचिन पायलट ने 5 साल रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जो मेहनत की थी, उसमें सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन सोनिया गांधी से करीबी संबंध और राहुल गांधी से बातचीत होने के कारण अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद अपने हिस्से ले लिया और यहीं से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है और अब लड़ाई चुनाव से पहले खुलकर सामने आ गई है।
अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन करना ये दिखाता है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत से अब आर पार की लड़ाई करने को तैयार है। पिछले साल सितंबर में एक बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन इसी बैठक के इतर अशोक गहलोत एक बैठक करते हैं और पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। दरअसल इस बैठक का एजेंडा ये था कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और कहा यह जाता है कि अशोक गहलोत ने इसका कड़ा विरोध जताया था। हालांकि सचिन पायलट ने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने पार्टी के अंदर ही रहने का फैसला किया, लेकिन अब चुनाव से पहले पार्टी के खिलाफ बोलकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर कि हमने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इससे साफ साफ दिखता है कि सचिन पायलट बागी तेवर अपना चुके हैं। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट इसके बाद भी कोई राजनीतिक कदम उठाएंगे। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट से ये कहा था कि अगर आप नई पार्टी बनाते हैं तो हम आपके समर्थन में आने को तैयार हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाएंगे, और क्या राजस्थान चुनाव में ही सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, सचिन पायलट का ये बागी तेवर कांग्रेस के लिए सरदर्द जरूर साबित होगा, क्योंकि राज्य दर राज्य कांग्रेस हार रही है, और इस बार अगर कांग्रेस के हाथ से राजस्थान निकल जाती है तो एक ऐसा बड़ा राज्य जिस पर कांग्रेस का होल्ड होता है, वहां से कांग्रेस का अगर इस तरीके से कांग्रेस के हाथ से राजस्थान निकल जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन देखना यह होगा कि इस अनशन के बाद सचिन पायलट का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।